साथियों नमस्कार। आज जो है 12 जून बाल श्रम निषेध दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2002 से ILO द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इसको अप्रूव किया गया और तब से यह पूरे विश्व में बाल श्रम निषेध दिवस के रूप में 12 जून को मनाया जाता है। आखिर बाल श्रम जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या उभर करके आई है। ये कोई आज एक नई समस्या नहीं है, सदियों से चली आ रही है और यह एक ऐसी समस्या है जो कि बच्चों के बचपन को मार दे रही है और ये जो है कभी भी हमारे राजनीतिक या ये कहें कि सामाजिक मुद्दे के तौर पर बन करके उभर नहीं पा रहा है। पॉलिटिकल मुद्दा तो इसलिए बन करके नहीं उभर करके आता क्योंकि बच्चे जो हैं हमारे ये जो है पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं होते, या तो ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं उसमें, या ये वोट देने के अधिकारी नहीं होते। इस कारण हमेशा यह पॉलिटिकल सिनेरियो से पीछे छूट जाते हैं। आज जो है कोविड महामारी के कारण पिछले साल से लेकर के अभी तक लगभग करोड़ों बच्चे जो हैं इस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं। वर्तमान में एक आंकड़ा आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि विश्व भर में लगभग 14 करोड़ बच्चे जो हैं बाल श्रम में झोंक दिए गए हैं या झोंक दिए जाएंगे। इसके पीछे ये कारण है कि इन बच्चों के अधिकांश बच्चों के परिवार यानी जो गार्जियन माता पिता हैं या तो इस महामारी में वो काल के गाल में समा गए हैं या उनकी आर्थिक स्थिति जो है बेकार हो गई है, जिसके कारण जो है ये बच्चे जो हैं आज जो है बाल श्रम के दलदल में झोंक दिए गए हैं। पिछले साल से जब ये महामारी पूरे विश्व में फैली तो जो भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, गरीब देश हों या विकसित विकासशील देश हों, उनके मदद के लिए एक रिपोर्ट के अनुसार अभी तक 8 खरब रुपए जो हैं इन संस्थाओं के माध्यम से इन देशों को दिए गए। लेकिन इसमें यह देखा गया कि लगभग 8 अरब रुपया ही केवल जो है सामाजिक कल्याण के ऊपर दिया गया, जबकि ये सारे पैसे दे दिए गए कारपोरेट घरानों की स्थिति को सुधारने के लिए। यानी इसमें से एक छोटा सा लगभग 1% से भी कम हिस्सा जो है दिया गया इन सामाजिक सेक्टरों में खर्च करने के लिए। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितनी बड़ी समस्या जो है पूरे विश्व में उभर करके आई है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमारे यहाँ का सुप्रीम कोर्ट ने भी एक निर्णय सुनाया जो कि एक समस्या भारत में उभर करके आई थी कि जो अनाथ बच्चे हमारे हो रहे हैं, जैसे कोविड महामारी के कारण उनके माता पिता जो हैं नहीं रहे या उनके माता पिता का देहांत हो गया, ऐसी स्थिति में उन बच्चों का भरण पोषण कैसे हो। इस स्थिति का लाभ उठा करके बड़े पैमाने पर लोग जो हैं इन बच्चों को अपने शिकार के चंगुल में फंसा रहे थे। कुछ लोग जो हैं इन सरकारी डाटा का उपयोग करके इन बच्चों के पास पहुंच रहे थे और कुछ ऐसी एजेंसियां जो बच्चों का ट्रैफिकिंग करती है, व्यापार करती है, वह भी इनसे संपर्क कर रही थी और ये दिखाया गया कि वह जो है गोद लेने के लिए इन बच्चों को हायर कर रहे हैं। तब जो है इन पर नज़र गई और सरकार ने ये देखा कि ये जो एजेंसियां हैं या ये जो लोग हैं ये मानवता के नाम पर कहीं ना कहीं इनको शोषण के दलदल में भी ले जा करके फंसाने के चक्कर में हैं। और इस स्थिति को देख करके बहुत सारे सामाजिक संगठन जो हैं आगे आए और आ करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जब भी कोई व्यक्ति या संस्था इस तरह के बच्चे को गोद लेने के लिए आगे आता है तो उसको कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और उसके संस्था के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध होगी, तभी इन बच्चों को है उनको हैंडओवर किया जाएगा। और चूंकि ये समस्या जो है भारतीय ही नहीं एक वैश्विक समस्या हो चुकी है और भारत में यह इतनी बड़ी समस्या उभर करके सामने आएगी, अभी इसकी कल्पना आगे और भी की जा सकती है। वर्तमान में
WHO का एक मीटिंग हुआ, वर्ल्ड लेवल पर एक वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें इन समस्याओं से निपटने के लिए विश्व के सभी देशों से यह आग्रह किया गया कि आप अपने लेवल पर एक टास्क फोर्स बनाइए। WHO के सदस्यों ने भारत के प्रधानमंत्री से भी आग्रह किया कि आप अपने यहाँ भी इस तरह का एक टास्क फोर्स बनाइए जिससे कि इन समस्याओं से निपटा जा सके। वर्तमान में कोविड महामारी के कारण आप देख रहे होंगे कि बच्चों की शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। अब शिक्षा प्रभावित होने के कारण जो बच्चे मिड डे मील का उपभोग करते थे या उनको मिड डे मील दिया जाता था, अब बड़े पैमाने पर वह उनसे भी वंचित हो गए हैं। कुछ समय पहले सरकारों का आदेश आया कि जो बच्चे जो हैं स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं, अब उनको घर घर मिड डे मील पहुंचाया जाएगा। लेकिन यह जो है कहां तक सफल हो रहा है, यह सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह तो विचार का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी जो त्रासदी उभर करके इन बच्चों के सामने आई है कि आप ये देख लीजिए कि हमारी इकोनॉमी की स्थिति खराब हो जाएगी, हम उसे सुधार सकते हैं। हमारे चुनाव या पॉलिटिकल जो सिनेरियो हैं थोड़े दिन के लिए डिस्टर्ब हों, उसको हम सुधार सकते हैं। लेकिन जो बच्चों का भविष्य है वो इस समय बर्बाद हो जाए तो हम जो है उसको सुधार नहीं सकते, क्योंकि हमारी एक पीढ़ी जो है सीधे सीधे बर्बाद हो जाएगी या बर्बाद के कगार पर चली जा रही है। यदि सरकारें समय रहते इस समस्या को सीरियस नहीं ले रही हैं या इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं तो यह हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि एक बड़ी आबादी जो है हमारे यहाँ इस दलदल में फंसती नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि जब हमारे यहाँ के जो गार्जियन हैं, जब उनकी आर्थिक स्थिति इस कोरोना महामारी में खराब होगी या जिन बच्चों के माँ बाप जो हैं नहीं रहे, वह बच्चे जो हैं जाहिर तौर पर जो है बाल श्रम के दलदल में झोंक दिए जाएंगे या गाहे बगाहे बाल श्रम में वो चले ही जाएंगे। यदि सरकार समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं करेगी या इनके लिए कोई राहत पैकेज या कोई कठोर डिसीजन नहीं लेगी तो यह जो समस्या होगी भविष्य में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती उभर करके आएगी। अब देखिए, ये बाल श्रम 3 तरह की समस्याएं लेकर के आएगी। सबसे पहले तो ये जो हमारे बच्चे हैं वह शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। जब वह शिक्षा से वंचित हो जाएंगे और बाल श्रम में झोंक दिए जाएंगे तो शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, और जब ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे, शिक्षा से वंचित हो जाएंगे, तो वह जो है गरीबी के दलदल में फंस जाएंगे और उनको चाह करके भी हम निकालने में असमर्थ हो जाएंगे। यानी एक समस्या के कारण जो है इनके पूरे जीवन को इस दलदल में ले जाकर के झोंक देगी। तो जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको एक टास्क फोर्स बना करके और इस समस्या को बेहतर तरीके से डील किया जाए और इन समस्याओं को सॉल्व किया जाए। भारत में बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक, नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी भी इस समस्या को लेकर के चिंतित हैं और वह सरकारों को अपने लेखों, अपने विचारों, अपने भाषणों के माध्यम से जागरूक कर रहे हैं या आगाह कर रहे हैं। भारत के अन्य स्वयंसेवी संगठनों और सरकारी तंत्रों को भी इस विषय को सीरियस लेना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके। जय हिंद। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।